शिव सीताराम। भले ही लोग मुझे गलत समझे, परंतु मैं तो खुश रहूँगा ना। भले ही लोग यह समझें कि मैं भय से इस युद्ध को छोड़ रहा हूँ, परंतु मेरे मन में तो एक शांति रहेगी कि मैंने अपने बंधु बांधवों को नहीं मारा। लोगों का क्या है, मुझे लोगों से क्या लेना देना, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा ना। यही इसी तरीके का कुछ पक्ष अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि लोगों को सोचने दो, लोग चाहे कुछ भी सोचे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो जो करना चाहता हूं, जिससे मुझे शांति मिल रही है, मैं वही कार्य करूंगा। मैं अपने कुल के लोगों को नहीं मारूंगा और मैं यहां अब यह युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार के जो तर्क हैं वो अर्जुन द्वारा दिए जा रहे हैं। तब भगवान यह कहते हैं कि एवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्स्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। एवाच्य वादांश्च, ऐसे शब्द जो नहीं कहने चाहिए, ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए, वो बहुत लोगों द्वारा कही जाएगी तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे हित में नहीं होगा, या जो तुम्हारे दुश्मन शत्रु हैं उनके द्वारा यह बात कही जाएगी। विशेषतः यहाँ पर हम कर्ण को ले सकते हैं, क्योंकि अर्जुन का चिर प्रतिद्वंदी जो था वह कर्ण था। तो उसके द्वारा जब यह बात कही जाएगी कि अर्जुन तो मुझसे डर के इस युद्ध को छोड़ गया, तब तुम उस बात को कैसे सहन करोगे। तुम्हारे सामर्थ्य को लेकर अनेकों प्रश्न उठाए जाएंगे। तुम्हें यह भी कहा जा सकता है कि अर्जुन तो एक नपुंसक है। तथापि उर्वशी के श्राप के कारण जो अर्जुन थे वह 1 वर्ष के लिए नपुंसक बने भी थे, परंतु तब भी उनके शौर्य में, उनके तेज में कोई कमी नहीं आई थी। उस रूप में भी उन्होंने पूरी कौरव सेना को अकेले परास्त किया था। परंतु वो तो कीर्ति की बात है। जब कोई किसी को यह कहे कि तुम नपुंसक हो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, ऐसा जब लोग कहते हैं तो फिर उत्तेजित होकर व्यक्ति वो काम भी कर देता है जो वो नहीं करना चाहता है। अर्थात यहाँ पर पिछले श्लोकों में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम अपने शास्त्र धर्म की वजह से इस युद्ध में वापस से लग जाओगे। अभी तुम मोहित हो गए हो, अभी तुम सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम शोक में हो। जैसे ही तुम इस स्थिति से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो तुम्हें अपना शास्त्र धर्म फिर से याद आ जाएगा, क्योंकि पूरे जीवन जिस स्वभाव में हम रहते हैं उस स्वभाव को छोड़ पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, या यह कहें कि असंभव होता है। यदि कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, विपरीत परिस्थितियों में उसका बाहुबल अपने आप ही सामने आ जाता है। कोई यदि दानी व्यक्ति हो और वह भोजन कर रहा है और उसके पास उतना ही भोजन है कि जिससे वह अपना पेट भर सके, परंतु उस समय पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए सामने जिसको देखकर हृदय द्रवित हो जाए, तो वो दानी व्यक्ति अपना भोजन उस व्यक्ति को दे देगा और स्वयं भूखा रह जाएगा। इसके लिए चाहे उसने कितने भी प्रण किए हों कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, यह गलत और सही दोनों पक्षों में होता है। हम बहुत से अपने जीवन में ऐसी आदतें होते हैं जिनको छोड़ना चाहते हैं कि आज के बाद मैं यह कार्य नहीं करूँगा। कोई
मान लीजिए नशा करता है तो वह प्रण लेता है, कोई मान लीजिए सिगरेट पीता है तो वह प्रण लेता है कि मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, परंतु कुछ समय बिताने के पश्चात, कुछ समय वह अपने हृदय को बांध लेता है कि मुझे नहीं पीना है, परंतु कुछ समय के पश्चात उसका जो ये व्रत है यह कमजोर होने लगता है और वह फिर उसी स्थिति में वापस चला जाता है, क्योंकि यह एक स्वभाव में बन चुका था। यह आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी। कोई आपका मित्र है जिससे आपका झगड़ा हो गया और आप कहें कि नहीं, आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूँगा, या कोई आपका स्वजन है जिससे आपका कोई मन मुटाव हो गया, आप यह कहें कि नहीं, इससे मैं आज के बाद बात नहीं करूँगा, परंतु यदि वह आपको विपरीत परिस्थिति में मिलेगा तो उसकी मदद करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने कहा कि यह व्यवहारिक है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार उस कर्म में लग जाओगे आज जिस कर्म से तुम हटना चाहते हो, परंतु वहाँ उस समय तुम अपनी कीर्ति खो चुके होगे, फिर भी तुम यह काम करोगे। परंतु आज यदि तुम मेरे निर्देश पर यह कार्य करते हो, धर्म युद्ध पे, धर्म स्थल पे खड़े होकर यह कार्य करते हो, तो तुम्हें कीर्ति भी प्राप्ति होगी, तुम्हें तुम्हारा धर्म भी बचा रहेगा। परंतु यदि बाद में आज तुम युद्ध से हट जाते हो और उसके पश्चात तो अपनी कीर्ति खो दोगे और धर्म का भी नाश हो जाएगा। यह जो स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, यह दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम इस युद्ध को करो चाहे ना करो, या हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई और निमित्त बने, यह कार्य तो होगा, यह तो अटल है, होना ही है, परंतु तुम करोगे आज तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, मृत्यु भी हुई तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगे। इसीलिए अपने स्वभाव वाले कर्म से व्यक्ति कुछ समय के लिए ही पीछे हट सकता है, परंतु उससे पूर्णतः हट नहीं सकता, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो। और अगर पूरा नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर होता तो अर्जुन यह कहता ही नहीं कि मेरी इंद्रियां जल रही हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं सही गलत में निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है आप मुझे बताइए, और वह रो रहा है। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह स्थिति कब होती है? जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती। तो इस स्थिति में अर्जुन भी है और हम भी बहुत बार अपने जीवन में इस स्थिति में होते हैं। तो तब हम इस स्थिति में हों, उस समय अगर भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वह हमने अपने जीवन में अगर 1% भी उतारी है, तो हो सकता है कि हम एक बार उस विपरीत परिस्थिति में फंस जाएं, अपने आप को असहाय महसूस करें, परंतु भगवत गीता की शिक्षा से हम वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा कि यह जो शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, यह शास्त्र सभी व्यक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए। यह जो श्लोक है यह भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 36 का आज हमने विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें, तब निर्णय लें कि सही है कि गलत है। मैं आपसे लाइक शेयर की उम्मीद नहीं करता हूं, बस आप देखिए, और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है तो कमेंट करिए, आप रिपोर्ट करिए, आप डिसलाइक करिए, आप जो चाहे करना चाहे करिए, परंतु पूरे वीडियो को जरूर देखिए। कुछ सजेशन दीजिए जिससे कि हो सकता है कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले और आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले।
यह ज्ञान का आदान प्रदान ही है। हम कोई धर्माधिकारी नहीं हैं, बस अपने समझ में जितना आया उतना आप सभी लोगों से डिस्कस करने का, आप लोगों के सामने उस तथ्य को लाने का प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।